जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोदाम क्रिएशन को जानेंगे। जैसा कि इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक कैटेगरी होता है, स्टॉक आइटम होता है, यूनिट और गोदाम होता है। ये सारा चीज़ कैसे आपके कंपनी में एक्टिवेट किया जाता है और इसको कैसे यूज़ करके हम लोग आपका ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज सारा चीज़ का एंट्री करते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हमारा एक स्टॉक आइटम का नाम है, जैसे कीबोर्ड एस लिखा हुआ है। ये किस कंपनी का, किस ब्रांड का है? तो लॉजिटेक कंपनी का। इसका कैटेगरी क्या, स्टैंडर्ड है। उसी तरह कीबोर्ड एम है, मतलब ये जेब्रोनिक्स कंपनी का, और ये मल्टीमीडिया, एम मतलब मल्टीमीडिया हम डिनोट किए हैं। इसी तरह और भी है, मॉनिटर है, 15 इंच का है, 19 इंच का है, सैमसंग का है, एलईडी है, एलसीडी है, फिर मदरबोर्ड है, फिर माउस है। तो ये अलग अलग कंपनी के साथ उसका कैटेगरी भी दिया हुआ है कि माउस है तो कैसा माउस है, वायर वाला है कि वायरलेस है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग एंट्री करते हैं टैली में, यही आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे एक नया कंपनी बनाना। तो उसके लिए आपको क्या करना, अल्ट के साथ के दबाइएगा। यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए टॉप में। इंटर मार दीजिए या माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब यहाँ कंपनी का नाम दे दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम ग्रो कंप्यूटर स्टोर, ऐसा नाम दे दिया। आप कुछ भी एड्रेस दे दीजिए, कुछ नंबर डालना है डाल दीजिए, बाकी इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे ही कंपनी क्रिएट होता है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि इस बार मेंटेन इन्वेंट्री जो है, ये वाला ऑप्शन आपको यस ही रहना चाहिए, और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ये दोनों ऑप्शन आपको यस रहना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री यस रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री यस रहना चाहिए, उसका मेंटेन अकाउंट तो यस रहता ही है। अभी फ़िलहाल हम लोग जीएसटी का नहीं काम कर रहे हैं, तो हम लोग जीएसटी को नो कर देते हैं। फिर इसमें जीएसटी भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग, क्योंकि आज सिर्फ स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और गोदाम और यूनिट को ही देखना है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको, जैसे आप क्रिएट में जाइएगा तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप देखिए, ये सब एक्टिवेट होके आ गया। यहाँ पे जब देखिएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी आ गया। अब हम लोग स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप मतलब यहाँ क्वेश्चन से देखिएगा तो स्टॉक ग्रुप यही ब्रांड का नाम होता है। जो लॉजिटेक, जेब्रोनिक्स, सैमसंग, इंटेक्स, इंटेल और जेब्रोनिक्स, लॉजिटेक रिपीट है, मतलब टोटल हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंपनी हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे हम लोग इसी कंपनी का जो नाम है इसी को ग्रुप में बनाते हैं। तो हमारा क्या क्या था उसको हम लोग बना लेंगे। जैसे लॉजिटेक था, उसके बाद हमारा जेब्रोनिक्स था, उसका इंटेक्स था, इंटेल था, सैमसंग था। यहाँ अंडर प्राइमरी ही सारा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। अब इसको एक्सेप्ट कर ले, जितना भी बनाना और भी बना सकते हैं। फिर आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, या आप बैक करके आ सकते हैं। फिर से क्रिएट में जाइए, या क्रिएट में ही आके स्टॉक ग्रुप के बाद आपको स्टॉक कैटेगरी बना लेना है। तो यहाँ देखिए मेरा कैटेगरी क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड है, मल्टीमीडिया है, एलईडी है, एलसीडी है, कोर i3 है, कोर i5 है, वायर्ड है, वायरलेस है। तो ये सारा आपको बनाना होगा। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ जाके और स्टॉक कैटेगरी वाला ऑप्शन में आपको जाना होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी वाला ऑप्शन में जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे नेम डाल देना है। तो हम जो जो बनाए थे वही डालना है, स्टैंडर्ड, मल्टीमीडिया, एलईडी, एलसीडी। तो ये आप देख के भी बना सकते हैं। इसको भी अंडर प्राइमरी ही रखिएगा और एक्सेप्ट कर लेना है। मल्टीमीडिया बना लेना है। उसके बाद एलईडी हम बनाए थे, एलईडी, एलसीडी बनाए थे। उसका कोर i3, कोर i5, वायर्ड, फिर वायरलेस।
इतना आपको कैटेगरी बना लेना है। इसको बनाने के बाद फिर आप गेटवे ऑफ टैली में एस्केप करके आइए। यहीं पे देखिए आप इन्वेंट्री मास्टर्स में जब आपका रहेगा तो अब आप यूनिट क्रिएट कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट का ऑप्शन आ जाएगा। यूनिट वाला में आपको जाके क्लिक करना है या इसको जस्ट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है, ये खुल जाएगा। अब वहाँ सिंबल आता है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, सैंपल टाइप सिंबल। यहाँ जैसे कंप्यूटर का सामान पीस में बिकता है तो पीस लिख सकते हैं, पीसेस लिख सकते हैं, या इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट में तो कोई पीस में सामान आता नहीं है। कीबोर्ड आपको 1.5 गो तो आता नहीं है, 1.5 या 1.7 ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए डेसिमल प्लेस 0 ही रहेगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यूनिट नहीं बनाना, अगर और भी यूनिट है तो बना सकते हैं। उसके बाद आपको गोदाम बनाना है। गोदाम में आप जाइएगा, गोदाम में क्रिएट कर लीजिए। अब गोदाम क्या होता है, जैसे आपका एक से ज़्यादा दुकान है तो आप वो दे सकते हैं गोदाम। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक मोड़। ठीक है, तो ये मेरा गोदाम में आ गया। और कहीं है तो और भी बना सकते हैं, जैसे हीरापुर। तो ये हमारा 2 गो गोदाम क्रिएट कर लिए। ठीक है, फिर आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। फिर से क्रिएट में जाके अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक देखिए, यूनिट बनने के बाद ही स्टॉक आइटम बनाइएगा। यहाँ जाइएगा, यहाँ जाने के बाद आपको पहला देखिए स्टॉक आइटम हमारा क्या था, देख लीजिए, कीबोर्ड एस था। तो हमने यहाँ से जाके कीबोर्ड एस बना देंगे। ये हमारा अंडर किस में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा कीबोर्ड हम लोग लिए हुए हैं, देख लेते हैं यहाँ से। कीबोर्ड हम लोग लॉजिटेक का लिए हुए, तो हम लोग को यहाँ से जाना होगा, लॉजिटेक लेना होगा अंडर। हाँ, अब कैटेगरी देखिए नहीं दिख रहा है, तो कैटेगरी नहीं दिखेगा आपको तो F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा, तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कीजिएगा। और इसको करने के बाद आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी। देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, ये नो है, इसको यस करना होगा। वाई दबा के इंटर मार दिए, यस हो जाएगा। अब जैसे इसको यस किए, देखिए यहाँ कैटेगरी का एक्टिवेट हो गया। और एस मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, तो स्टैंडर्ड ले लिया। यूनिट देखिए यहाँ पीसेस लेना, नहीं तो फिर एंट्री के टाइम में ही हमको दिक्कत करेगा। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड एम था, देखना क्या देखे, कीबोर्ड एम था। कीबोर्ड एम डाल के ये हमारा किस कंपनी का था वो आप देख सकते हैं। ये हम जेब्रोनिक्स का लिए हुए थे, देखिए यहाँ जेब्रोनिक्स लिए हुए हैं, तो आपको जेब्रोनिक्स लेना होगा। देखिए यहाँ बना हुआ आ गया। और ये एम मतलब मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया लेंगे, यूनिट में पीसेस लेंगे। बाद हमारा नेक्स्ट क्या बनाना है उसको देख लेते हैं। देखिए मॉनिटर 15 इंच सैम लिखा हुआ, मतलब सैमसंग का मॉनिटर और एलईडी है 15 इंच का, तो यही हमको बनाना है। ठीक है, मॉनिटर 15 इंच सैम, ये हमारा सैमसंग में आ जाएगा अंडर में। और कैटेगरी हमारा था एलईडी ले लेते हैं। ठीक है, एलईडी ले लेता है। यूनिट देखिए, यूनिट में नॉट अप्लीकेबल मत रखिएगा, पीसेस रखिएगा, नहीं तो फिर परचेज और सेल्स में वो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मॉनिटर 19 इंच सैम, ये हमारा ये भी सैमसंग का ही है। और ये एलसीडी ले लेते हैं इसको। ठीक है, यूनिट में पीसेस रहेगा। ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ से हमारा कीबोर्ड 19। अब मदरबोर्ड i3 और i5, एक इंटेक्स का है एक इंटेल का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बनाना है मदरबोर्ड किसका है, तो एक इंटेक्स का था और ये i3 लेना है। ठीक है, यहाँ नाम में भी और यूनिट में पीसेस। अगर आपको बैक जाना है तो बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ से आप फिर से यहाँ पे नाम को आप दे सकते हैं ब्रैकेट में i3 अगर छूट गया है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप दे के फिर से एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, मदरबोर्ड i5 बनाना है, मदरबोर्ड i5। तो ये भी हमारा ये इंटेल का था, इंटेल का हम लेंगे। और यहाँ कैटेगरी में कोर i5 ले लेंगे, यूनिट में पीसेस ले लेंगे।
ये भी हमारा बन गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इसमें देखना होगा क्वेश्चन में क्या है। तो माउस एक है वायर वाला और एक वायरलेस है। एक है हमारा जेब्रोनिक्स का वायर वाला और वायरलेस लॉजिटेक का, ठीक है। और कैटेगरी में वायर्ड और वायरलेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर से टैली में चले जाते हैं और यहाँ लिखते हैं माउस, W मतलब वायरलेस को डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारा था वायरलेस वाला माउस था हमारा जेब्रोनिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे वायरलेस वाला माउस जो है जेड दबाइए आ जाएगा जेब्रोनिक्स। उसके बाद यहाँ पे वो W दबाइए, वायर्ड वाला लेना है, यूनिट में पीसेस आ ही गया, ठीक है। और एक माउस WL बनाना है मतलब वायरलेस, WL बना दीजिए, वायरलेस हो गया। और ये हमारा था लॉजिटेक का। लॉजिटेक का बनाने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसको वायरलेस कैटेगरी में ले लेंगे और यूनिट में पीसेस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक आइटम को बना लिए, ठीक है। स्केप करके अगर आपको देखना है तो आप अल्टर में जा सकते हैं, अल्टर में जाके स्टॉक आइटम में जा सकते हैं। यहाँ पे सारा जो देखे I3 I5 सब दिखा रहा है, इसमें आप इंटर मार के अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे, जिसमें परचेज का वाउचर हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए।